हमारा वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि आप देख सकते हैं कि वेदर की सिचुएशन तो यहाँ पे तकरीबन लॉकडाउन वाला हिसाब हो जाता है। तो हम लोग तो घरों में बंद हो जाते हैं। हम लोगों को भी मेमोराइज करने के लिए ये चीज़ हम लोगों ने लगाई हुई। क्या नोजी स्टक होगी मेरी बेटी की नोजी है ना। अपनी कड़ी भी दिखाती हूँ कि मेरी कड़ी कहाँ तक पहुँची। मेरी कड़ी को चूल्हे रगड़ाने का काम जो है सारा हसन करेंगे, क्योंकि मेरे तो भाई शोल्डर दोबारा बना लूंगी। ओए वो भी मैं खाऊंगा इतना यमी। जी हसन आप क्या कर रहे हैं? बेगम ने मजदूरी पे लगाया, फरमाइश कर दी कि उसके बस मुंह को पहले खबी खबी साइड पे डिंगा करे और बोले पकौड़ा। ये चीज जो है ना हाथ में टेस्ट होना चाहिए। हाँ मेरे लिए बीवी की बार बीवी फौरन ना डांट पड़ेगी ना, तो उसकी वजह से ना फौरन सफाई भी हो रही है। जब सुना दिया है कि मैंने अपनी सफाई कर दिया तो हम भी अपनी सफाई साथ साथ कर। क्या बना रहे हो? चाय। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है कि लेडीज चाय नहीं बनाती हैं, आदमी चाय बनाते हैं। बनानी नहीं आती। देखो हमारी ख़वातीन को चाय बनानी नहीं आती। हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ नोक झोंक अभी तो आपके सामने छोटी छोटी है ना सर, किस दिन बड़ी भी दिखाओगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखें मैं क्यों श्रिंक हो रही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जैसे कि मैंने आपको पहले किसी लास्ट में किसी ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे एक दिन स्नो पड़ी थी, फ्रीजिंग टेम्परेचर था। तो आज के हालात में मैं चली आपसे शेयर करूँ। एक्चुअली कल से जो है ना हमारा वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि आप देख सकते हैं कि वेदर की सिचुएशन रात से स्नो पड़ रही है और स्नो इस तरह की है कि बारिश होती है और स्नो बन जाती है। और इस सिचुएशन में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, स्कूल बंद होती है, जॉब्स भी लोग नहीं जाते क्योंकि इतनी गाड़ी स्कैन होती है। और मेरे ख्याल में मुश्किल से 2-3 गाड़ियाँ गुजरी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि रोड पे जो निशान बने हुए हैं देख लिया, ये 2-3 गाड़ियों की सिर्फ देखिए क्या होगा सर। -6 है कि -4 है? -7 मतलब जितनी जितनी शाम हो रही है तो वो ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन लॉकडाउन वाला हिसाब हो जाता है। तो हम लोग तो घरों में बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट नाइट की बात आती हूँ, हम लोग बड़े शौक़े होके सब अपने भाई के घर इकट्ठे हो गए। मेरी बहन भी चले गई, उन्होंने मुझे भी बुला लिया। वो यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे, आप यकीन करें हम निकल तो गए, 40 मिनट में पहुँचे और पूरे रास्ते जो है ना मैं अपने हस्बैंड से डांट खाती गई, क्योंकि गाड़ी हम स्ट्रेट करते थे बिल्कुल स्किड होके उधर जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक ना होने की वजह से हम लोग खैर से पहुँच भी गए। लोग निकलना पसंद नहीं करते ना इस वेदर में, क्योंकि गाड़ी स्किड होती है। हाँ, इतना खतरा और स्टेट का इंतजाम है नहीं, सिर्फ आपको ट्रक्स या जीप्स नजर आएंगी। छोटी गाड़ियां तो लोग बहुत मुश्किल निकालते हैं। कितनी स्पीड पे चल रही है, जैसे कि ये अब एक ट्रक जा रहा है तो, लेकिन स्पीड इसकी जो है वो बड़ी नॉर्मल सी है। और ट्रक की नज़र आएंगे, जीप्स नज़र आएंगी, गाड़ियाँ जो है वो लोग निकालते हुए थोड़ा घबराते हैं। और जो हालत कल हम लोगों के साथ हुआ है उसके बाद तो बंदा तौबा करेगी। बीवी की बात बंदा सुन तो लेता है, लेकिन बाद में नहीं, सच बताओ कि बीवी की बात कोई सुने ना। तुमने क्या कहा था कल, औरतों की बात में कोई ना जाए, तो मैंने यही तो कहा है कि बीवी की बात बंदा सुन तो लेता है बेचारा मजबूर होके, इतने सीधे लेकिन उसके बाद जो है जो हालत होती है वो फिर नहीं, इतने सीधे हस्बैंड नहीं होते। चलो चले अंदर, बहुत ठंड हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ। तो आज का जी हमारा जो हम जो डे स्पेंड कर रहे हैं ना वो इस तरह कर रहे हैं कि जी खाने बना रही हैं। तो चले जी पहले अजान हो जाए तो फिर उसके बाद मैं अपना जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो आप भी अजान सुने। तो अज़ान ख़त्म हो गई है। तो एक्चुअली मैंने आपको बताना था ये चीज़ कि हम लोगों ने इसलिए अपने घर में जो है वो अज़ान वाली क्लॉक लगाई हुई है, क्योंकि हमें बड़ा प्यारा लगता है कि लाइक जैसे पाकिस्तान में मस्जिदों में अज़ान होती है ना, और आपको आइडिया होता है कि जी अब फजर की हो रही है, अब ज़ोहर की, अब असर की। तो इसी तरह हम लोगों को भी मेमोराइज़ करने के लिए ये चीज़ हम लोगों ने लगाई हुई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात
हमें तो मेमोराइज हो ही जाएगा। एक्चुअली जो यहाँ पे बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनको तो पता नहीं है कि मस्जिद में अजान होती है और इस तरह मतलब सब सुनते हैं, वो स्पीकर्स में होती है। तो हम अपने बच्चों को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को ये चीज़ बता सकें कि बच्चों जो अजान का है उसका क्या एहतराम है, और हमने अजान के टाइम क्या क्या मतलब करना है। मतलब म्यूज़िक बंद कर देना है, मोबाइल बंद कर देने हैं, टीवी बंद कर देना है, आवाज़ बंद कर देनी है। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरी छोटी सी हुरम को भी माशाल्लाह इस चीज़ का आइडिया है कि सम टाइम जैसे मैं मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ ना, तो मेरी हुरम बोल रही होती है मम्मा आपको नहीं पता कि अजान हो रही है तो फ़ौरन आवाज़ बंद करें। तो मुझे इस वक्त इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह मियाँ माशाल्लाह कि कितनी मतलब ये बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो और सबसे बड़ी बात ये, आज मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी दोनों बच्चों को ना फ्लू और हल्की सी कफ हो रही है। और हुरम इधर आओ, और मेरी प्यारी सी बेबी को भी जो है वो फ्लू का इशू हो रहा है। तो सुबह बेचारी बड़ा रो रही थी कि मेरा ना नाक जो है ना वो नोज़ नहीं खुल रहा है ना। मेरा बेबी बताओ क्या हुआ है, बताओ उनको कहाँ हुआ है आपको, क्या नोजी स्टक होगी मेरी बेटी की नोजी है ना। और मेरी बेटी का देखिए पूरा देखिए कैसे फेस भी उतर गया है। और मेरी बेटी बताओ हुरम, हम जब अजान होती है तो नमाज़ पढ़ते हैं ना, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं बताओ। अल्लाह वो आए मेरे चित की जगह। तो बस यही कोशिश करते हैं कि अल्लाह मियाँ इनको एटलीस्ट इन चीज़ों को पता हो। तो बाकी ये कि जी चले जी हम लोग भी मगरिब भी पढ़ लें खैर से, और साथ साथ मैं ना ये जी और साथ जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं कढ़ी बना रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे स्टाइल में चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे, है ना हसन। अभी तो वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन इन्होंने ही बनाना है क्योंकि इन्होंने मुझे दो चीज़ों का काम दे दिया है। कढ़ी इतनी मुश्किल है, आप सबको पता ही होगा कि कढ़ी बनाना आसान नहीं है। तो जी कढ़ी पहले मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया, और ब्रेकफास्ट भी आज हैवी बनाया, और उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिरी बात है मेरा आज मूड नहीं था कि आज मैं व्लॉग करूँगी। लेकिन वही बात कि मुझे रहा नहीं गया आप लोगों के बगैर। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अब इतनी अटैच हो गई हूँ तो चलो मैं आपके साथ आज अपना व्लॉग शेयर ही कर लेती हूँ। सारे दिन हस्बैंड का मुँह देखने से बेहतर है मैं आपसे बातें करूँ। मुझे घूरिया मत डालो। तो ये कि सारा दिन जब हस्बैंड घर में रहती हैं ना तो फिर बड़ी ही लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे वो कहते हैं ना भांडे बजते हैं। वाकई ऐसा होता है, हर चीज़ में जो है ना वो इंटरफेयर करेंगे। ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। मैं कहती हूँ तुम्हें मिल जाएगा ना और मैं एंड में क्लीनिंग कर लूँगी। इनको होता है नहीं ये चीज़ उठाओ, ऐसे करो वैसे करो, बस वो दिमाग कहते हैं ना बंदे का वो दही बन जाता है। तो वो मुझे काम बड़ा बुरा लगता है। तो बाकी ये कि चले जी मैं नमाज़ पढ़ लूँ और फिर मैं पकोड़े जब रेडी करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जब हसन सूप बनाएंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो हाँ जी, आप कह रहे होंगे जी मैंने कैंडल क्यों जलाई है। मैं कैंडल्स की ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे कैंडल्स इतनी पसंद है। और वैसे भी मेरा चलाने का मकसद ये है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से फ्यूम जो है ना खाने का वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके से बदबू बहुत ज़्यादा आती है और फिर वहाँ पे कपड़ों और बालों में आ जाती है। खैर आज तो हमने कहीं जाने नहीं, आ जाए सानू की, लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा इसकी खुशबू, एक तो खुशबू कवर करती है इन खानों के सारे फ्यूम्स को, और दूसरा पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। और देखें मैंने जैकेट इससे पहले क्योंकि बाहर से आई हूँ, मुझे शदीद ठंड लग रही है और अंदर जो है टेम्परेचर बहुत अच्छा है, जबकि मेरे बच्चों और देखे किसने स्वेटर से पहने, मेरे हस्बैंड भी आज से पहनी है। फिर मैंने आते ही जो है फायर प्लेस ऑन की है कि नहीं जी फायर प्लेस भी ऑन करो ताकि मैं थोड़ी गर्म हो, फिर मैं जैकेट करूँ क्योंकि जैकेट पहन के काम नहीं होगा। तो ज़रा वो दिखाओ फायर प्लेस जो मैंने ऑन किया है, कितनी प्यारी फीलिंग आ रही है। क्योंकि मुझे ना कैंडल्स लाइट्स इस तरह की ना चीज़ें बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह आहिस्ता देखिए मैं अभी पूरे घर में बत्तियाँ ही बत्तियाँ ला देनी है, चाहे हसन को पसंद हो या ना हो। चलिए जी नमाज़ पढ़ के फिर मुलाकात होती है। अगर तुमने ग्लव्स पहनने या ग्लव्स के बगैर करोगे? गरम है, ग्लव्स तो नहीं करोगे क्योंकि गरम है ना, तो एक हाथ में ग्लव्स डालो तो ईजिली इसको शेड हो जाएगा। जी ये देखें जी हसन मैंने यखनी एक्चुअली रेडी करके दी है इनको। तो जो मेन इसका डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो चिकन श्रेड करना है। तो हाँ तो गलती से आज सूप मांग लिया तो फिर अब काम करना पड़ेगा। नहीं कढ़ी का भी ऑर्डर दे दिया। कढ़ी इतनी मुश्किल है, 3 घंटे से स्टिल पक रही है। और ये देखिए मैंने चिकन इनको निकाल दी है, कितनी नाइस मैं इनकी बीवी हूँ, कितनी अच्छी देखा है ना। चिकन भी निकाल दी, यखनी भी कर दी, बस इन्होंने ये श्रेड करना है और उस पर इन्होंने चमचे चलाने हैं। तो ये इन्होंने ही करना है और यही करेंगे। वो उसे पकड़ो, सिर्फ ऑरेंज नहीं खाना क्योंकि उसको आगे प्रॉब्लम है। तो हुरम आप क्या बना रहे हो? घर है तो फिर यही कुछ ही करना पड़ेगा। हाँ, करवाओगे तुम सारे काम। हाँ
चलो फिर तुम अपना ग्लव्स पहनो और करो, आओ मैं उनको दिखाओ जी। मैं अब अपने पकोड़े तैयार करने लगी हूँ। अपनी कड़ी भी दिखाती हूँ कि मेरी कड़ी कहाँ तक पहुँची। मेरी कड़ी को ये देखें, मेरी कड़ी को बनते बनते 3.5 घंटे हो गए हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, खाने वाले पास करें, कोई नुक्स ना निकाल दें, क्योंकि मेरे घर में ना हर किसी के बड़े नखरे हैं, तो हर कोई जो है ना वो नुक्स निकालता है। कोई कहता है मिर्चें कम है, कोई कहता है जी तुम्हारा आज टेस्ट चेंज हो गया है। और सबसे ज़्यादा नुक्स जो है ना वो मेरे हस्बैंड ही निकालते हैं, क्योंकि इनको आराम से वो चीज़ मिल जाती है ना। जब एक बार चीज बने और दूसरी बार कोई और टेस्ट। अमेरिका में रह के तुम्हें चीज़ मिल जाती, बड़ी बड़ी नेमत समझो। यहाँ तो बुढ़ियाँ काम भी नहीं करती हैं, उनको होता है कि जी मुझे खुद पता है, हम मासूम हैं जो काम करते हैं। अब ये देखें जी, मेरे पकोड़े भी पहले मैंने बना के एक टेस्ट करवा दिया है उनको, क्योंकि पास होना था तो महाराजा से। तो फिर जी बेटा जी अभी दिखाते हैं। पास होने के बाद जो है मैंने नेक्स्ट शुरू करा था, तो जी ये देने तो पहले इनको टेस्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल ये कच्चा वाला जो बैटर है ना इसको मैं टेस्ट नहीं कर सकती। तो ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मुझे हरी मिर्चें मैंने विदाउट ग्लव्स काट ली हैं। उफ़ अल्लाह, आप यकीन करें मुझे इतनी मतलब हाथों में प्रॉब्लम होता है हरी मिर्चें काटने के बाद, और गलती से मैं आज भूल गई, तो मेरी अब हाथों में शदीद जो है ना वो मिर्चें लग रही हैं। और आगे से मेरे हस्बैंड को जब बताओ तो वो कहती हैं तुम कोई दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो मिर्चें काट रही हो, है ना हसन? अभी मैं भी काटूंगा। हाँ मैं भी काटूंगा जी। वो तो मैंने ही कहा है, इतने अच्छे ना वो ना वो मैंने, और वो जब काटेंगे ना मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी कि कैसे काटेंगे। मुझे पता है ये मशीन निकालेंगे और आराम से उसमें शेड करके बाहर निकाल लेंगे। बड़े सियाने हो तुम। तो देखिए जी, कड़ी बनाने के बाद ना चूल्हे का जो हाल होता है वो भी फिर हमने ही साफ़ करना है, सारा चूल्हा रगड़ना है, सारे ये सिल्वर जो एलुमिनियम फॉयल है इसको चेंज करना है, ये सारी क्लीनिंग भी हमने करनी है। लेकिन वही बात के हस्बैंड कहते हैं ना हम हेल्प करवाते हैं ना, तो आज ये चूल्हे रगड़ाने का काम जो है ना सारा हसन करेंगे, क्योंकि मेरे तो भाई शोल्डर जवाब दे चुके हैं। मेरे शोल्डर में बहुत पेन होने लग गया है, बल्कि 3 डेज पहले मेरे शोल्डर में बहुत शदीद दर्द था। वो आइसक्रीम निकाल के ले आई है उसकी। कहाँ से निकाली है आपने? ये देखा है इसका हाल, ये हालांकि अभी तबीयत इसकी खराब है, और देखें चुप करके फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल के ले आई है। पूरम चलो पहले उनको दिखाओ अपना किचन, हरी अप आंटी को अपने यूट्यूब से किचन दिखाओ, हरी अप जल्दी। ये देखें जी मेरी बेटी के काम, अपने हाथ शर्ट से साफ करनी है। और ये मेरी हुरम का किचन है। हुरम किसका किचन है? मेरा। यस। और आप क्या बना रहे हो? हॉट डॉग्स। चलो दिखाएं हॉट डॉग्स कैसे बनता है, दिखाएं हॉट डॉग्स। ये देखिए जी मेरी बेटी हॉट डॉग डिस्को शेफ है, तो हॉट डॉग कहाँ है? ये तो बन है उसका, नाश्ते गाते बना रहे हैं अपने बाबा। हॉट डॉग कहाँ है? पूरी ये किसके लिए बना रहे बेटा? और मामा दोनों के लिए बनाएगा मेरा बेटा। चले जी तो आपने बन तो रेडी कर दिया, तो उसमें हॉट डॉग का है? हॉट डॉग नहीं आया अभी तक। ले जी ये हुरी का बर्गर तैयार हो गया। और ये बर्गर हुर किसके लिए बनाया है? मम्मा। बाबा के लिए, मम्मा के लिए, दोनों के लिए बनाया है। ओके, लेकिन ये तो मैं खुद ही खाऊंगा, मैं मम्मा को नहीं देने वाला। नहीं, मैं मम्मा को बिल्कुल नहीं दूंगा, ना हुरी के लिए और ना मम्मा के लिए। ओए वो भी मैं खाऊंगा, इतना यमी बर्गर मैं नहीं देने वाला किसी को ना। ये यमी बर्गर मैं खाऊंगा। जी हसन आप क्या कर रहे हैं? बेगम ने मजदूरी को लगाया, फरमाइश कर दी थी उसके बाद। ठहरो मैं जरा एग्जॉस्ट बंद कर दूं। जी बेटा जी। ये हुरम की राइड देख लेंगे, किचन से राइड करके वो जा रही है कि मैं किचन से बस गुजर जाऊँ। एक्चुअली एग्जॉस्ट तो पता है आपको क्यों चलाते हो कि बहुत ज़्यादा वो फिर हो जाता है, और फिर जब पकोड़े तले तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना। ये देखिए मेरे पकोड़ों की मज़े की लुक, और बड़े क्रिस्पी बनी है। और कितने इसमें से ना बच्चे और हसन खा गए हैं। हसन को मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो रेडी किया है, कि कह रहे थे कि ख़बरदार अगर तुम मेरी वीडियो में मुझे लेकर आई, तो मैंने कहा नहीं, वीडियो तो बनती है फिर कि लोगों को दिखा सकेंगे हस्बैंड हेल्प भी करते हैं कभी कभी, है ना हसन? हाँ, आज गलती से फरमाइश कर दी है, सूप की मौसम ठंडा था और फिर खुद ही जो है वो आधा काम तो मैंने खुद ही किया। हसन की अपनी पहले ये एक तो मैं हसन के इन टॉक शो से बड़ी तंग हूँ। हर वक्त हमारे घर में ना ये कहते हैं ना वो हमारी मदर्स कहती थी पंजाबी में कि
किल किल चलती है। तो ये जो है ना हर वक्त चला रहे होते हैं और हमारा सर खा रहे होते हैं, और हसन जो है हमारा दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं कि ये चलाकर हर वक्त लड़ रहे होते हैं ये लोग मुल्क के लिए और पता किस किस के लिए, फिर भी पता नहीं सोचते नहीं है, बस बोलते ही हैं जो सच है ना। मैं तो इनको हमेशा ही कहती हूँ सिर्फ बोलते ही हैं, कुछ करते तो है नहीं हमारे मुल्क में। करना चाहिए, वो सोए हुए हैं। नहीं, ये हमारी कौम पे भी जो है ना वो है, हमारी कौम भी सोई हुई है। कौम भी सोई है, 300 रुपये का पेट्रोल। जब तक हमारी कौम जो है वो क्या कहती हैं नहीं बोलेगी या आवाज़ नहीं उठाएगी तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो इस तरह लूट कर खाते रहेंगे हमें, है ना। लेकिन ये हमारे घर में बड़ी टेंशन है, कुछ भी कर लो। वॉशरूम में हसन होंगे, पता चल जाएगा जी ये लगा के वॉशरूम में बैठे हुए हैं, और वॉशरूम में तो मैं बड़ी तंग हूँ हसन की, है ना हसन। मेरे ख्याल में मेरे हस्बैंड का जो बेडरूम है ना वो वॉशरूम है। क्यों बताओ हसन, आज सबके सामने का तुम वॉशरूम में क्यों टाइम स्पेंड करते हो? खाना सही बनाओ तो फिर पेट खराब ना हो। नहीं, पेट तो खराब होने की बात ही नहीं। सच बताओ तुम वॉशरूम में क्यों जाते हो? क्योंकि इन्होंने मोबाइल यूज़ करना होता है। हाँ, इन्होंने अकेले बैठ के मोबाइल देखना होता है, सुनना होता है, और इसी बहाने वो वहाँ बैठे रहते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैंने कहा चले मैं आपको ज़रा फ्रंट का फोकस भी करा दूँ कि हसन की जो फेस है वो फुल जो है रोने वाला है। हसन झूठी मूठी ना हंस के दिखाओ, सच मुझ बताओ कि तुम्हारी इस टाइम क्या फीलिंग्स है। गलती से डिमांड जो कर दी है। नहीं, कभी अच्छा भी बोल दो कि जी हाँ जी, कभी हस्बैंड को बीवियों के साथ हेल्प करनी चाहिए। हेल्प तो करनी चाहिए, खाली बीवी तो नहीं मतलब होती। अगर आप घर पे हैं तो फिर आपको काम करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है कि हाँ, बच्चे भी संभालती है बीवी, खाने भी बनाती है, क्लीनिंग भी करती है, लॉन्ड्री भी करती है ना। तो हस्बैंड का फ़र्ज़ है कि आपके साथ मिल के काम करे। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ औरतें ही घर के कामों के लिए बनी है, नहीं। अगर आप घर हैं तो आपको चले घर नहीं, मिलके ही काम करना चाहिए। जहाँ पे आपको सर्वेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जॉब पे वो तो कोई भी आपको तंग नहीं करेगा ऑफ कोर्स। अगर आप घर पे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप हेल्प करो उसकी जितनी मतलब है। और जी हमारे लोग जो कहते हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी के लोग, मतलब हम मेरे नहीं, मतलब मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि जब किसी का हस्बैंड हमारी कल्चर में काम करता है या बच्चा संभालता है तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, जरा बताना हसन। रन मुरीद ही गया और क्या है, चुड्डू है बीवी का। जी इसी तरह तो चुड्डू भी। नहीं, मैं कहती हूँ कि जी देखें, बच्चा दोनों का होता है। अगर माँ रातें उठ सकती है तो बाप का भी फ़र्ज़ है, ठीक है, कि एटलीस्ट माँ को इतना मतलब सुकून दे कि मतलब वो भी थोड़ा रेस्ट कर सकती है। पीछे ऑयल है, हुरम इधर आ जाओ। कि बच्चा जो है मतलब दोनों का होता है, तो ये कहीं लिखा नहीं होता कि जी हस्बैंड उसका पैम्पर नहीं चेंज कर सकता या हस्बैंड उसको दूध नहीं पिला सकता, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमसे सीखे, हमने तो सारे काम नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरा जब पहला बच्चा हुआ था तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया था। हालांकि मैं पूरे 40 डेज़ के बाद अपनी अम्मी के घर से आई थी, और उसके बाद जो है मेरी जो बच्चा है वो सारी रात नहीं सोता था। तो ये होता था कि मैं सिजेरियन पेशेंट थी, तो मुझे बहुत मतलब दर्द होती थी, और मेरा एक्चुअली फर्स्ट सिजेरियन जो है वो बिगड़ भी गया था। उसकी स्टोरी फिर कभी आपको सुनाऊंगी। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया कि नहीं तुम इसको फीड करवाती हो, तो जिस टाइम इसको फीडर पिलाना है उस टाइम मैं इसको फीडर पिलाऊंगा और साथ में मैं इसको बर्फ दिलवाऊंगा। तुम उस देर में 2-2.5 घंटे सो जाओ, और फिर इसका सुबह फिर जैसे 6 o'clock होते थे तो 6 अभी देती हूँ, तो 6 o'clock के टाइम जैसे मेरी मदर इन लॉ उठती थी फजर के लिए, तो हसन हम क्या करते थे जब हम उठते थे फजर के टाइम, अम्मा उठती थी तो हमने अम्मा को ड्यूटी दी थी, फजर के बाद अम्मा की ड्यूटी होती, क्योंकि अम्मा जब सारी रात सो के उठ जाती थी, फिर हम फजर के टाइम अम्मा को पैम्पर, इसका दूध और उनका बच्चा कहते थे अब आप इसको देखिए और हमें 12 बजे तक बिल्कुल ना हिलाना। और अम्मा कहती हैं तुम लोग कहते हो जी सारी रात नहीं सोता बच्चा, मेरे पास तो बच्चा हिलता भी नहीं। मैंने कहा अम्मा जब वो सारी रात नहीं सोएगा तो सुबह तो उसने सोना ही है, तो एटलीस्ट आप उसको देखेंगे तो हम सुकून से सो जाएंगे। तो हमारा ऐसे टाइम गुजरता था। तो खैर हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए बीवियों को। तैयबा को तो जी जो है वो काफी सुकून मिला हुआ है, क्योंकि हाँ इसको काफी उधर मेरे घर में काफी लोग थे इसकी टेक। नहीं, पाकिस्तान में तो आपको पता है मज़े ही मज़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। चले मेरे पकोड़े ना जल जाए, मेरे पकोड़े देख लूँ। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है, आपको हर किस्म की अवेलेबिलिटी हो जाती है, आपको हेल्पर्स मिल जाते हैं। जी मेरे पकोड़े शुक्र है जलने से बच गए, हमारी बातों में ये शुक्र है हमारे पकोड़े जलने से बच गए। तो वरना तो मेरे पकोड़े जल जाने थे, मुझे यही टेंशन थी। तो हाँ जी, ये मैंने बताने का मेरा मकसद था कि जी हस्बैंड जो है वो हसन दिखाओ जी कितना चिकन हो गया। ऑलमोस्ट डन।
तो हस्बैंड का काम करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा एक्चुअली मैसेज लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ वो वाले हस्बैंड थोड़ा सा अपनी गर्दन झुका लें जो कहते हैं कि जी हमने तो उठ के चाय भी नहीं पकड़नी और पानी का गिलास भी नहीं पकड़ना। ऐसा कुछ नहीं होता। हर बेटा बेटी अपने घर की रानी होती है और जिस तरह आप बेटे को पालते हैं बेटी को भी उसी तरह ही पालते हैं। बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता और दोनों के हकूक़ बराबर होते हैं। बेटियां बल्कि ज़्यादा नाजुक बिल्कुल नहीं, वैसे भी हकूक़ बराबर होते हैं। मतलब माँ बाप से पूछें कि उसके लिए औलाद क्या चीज़ है, तो फिर शादी के बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि जी औरत मेरी ग़ुलाम है और मैं उसका प्रिंस हूँ। प्रिंस ही बोलेंगे ना, हाँ प्रिंस, शहज़ादा हूँ, मैं किंग हूँ। किंग शहज़ादा जो भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। औरत अगर क्वीन है तो आदमी किंग है। ये साइकिल के दो पहिए होते हैं, मैं सही उर्दू बोल रही ना साइकिल के दो पहिए होते हैं जो कि एक पहिए के बगैर तो साइकिल भी नहीं चल सकती। वाह 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 वाह, कितना अच्छी मैंने एग्जांपल दी है। हमारी साइकिल अब 5 टायरों वाली है। माशाल्लाह बच्चे की चालाकी देख लें। उसने ऑरेंजेस निकालने थे, वो ऊपर अपनी चेयर, वहाँ चेयर रखी है, कैसे चढ़ के दिखाओ अपने फ्रेंड्स को जरा करो कैसे। ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको देखें ज़िंदगी दे, माशाल्लाह इसका ज़हन देखें। हम किया, हम डिमांड कर रहे हैं। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड का काम देख लें। सुबह से मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ है और वो भी मेरा ब्रेकफास्ट भी जो था आज गिर गया है ना हसन, मेरा वो भी गिर गया और फिर मुझे कहने लगे मैं तुम्हें दोबारा बना दूं। मैंने कहा नहीं मुझे दोबारा नहीं चाहिए। तो अब जाके कहीं मैं सोचे मगरिब के बाद, तो मैंने आलू चने पड़े हुए थे, मैंने ज़रा उसके अंदर योगर्ट और पकौड़े डाले खाना शुरू करी, तो वो भी खा गए। बड़े पेटू हैं ये। मुंह को पहले खबी साइड पे डिंगा करे और बोले पकौड़ा। इंग्लिश में क्या कहते हैं पकौड़े को? पतोरा पतोरा। जी मेरे पकोड़े हो गए डन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कढ़ी भी हो गई डन। अब मैं इसमें डालूंगी अभी फिलहाल मैंने इतनी डाली है क्योंकि मैंने पकोड़े खाली भी खा लिए बेटा बुरी बात। ये देखिए जी, अब मेरा ये यहाँ पे तड़का बन रहा है इसका, ज़ीरे का और लाल मिर्चों का साबुत, क्योंकि घी मैंने थोड़ा कम ही यूज़ किया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं डालना। तो बस ये मेरा बस डन होने वाला है, तो फिर मेरी कढ़ी माशाल्लाह से हो जाएगी रेडी। तो मैं अभी आपकी इसकी आवाज़ सुनाती हूँ तड़का डाल के, क्योंकि तड़के के बाद जो आवाज़ आती है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। चले जी, ये मैं अब तड़का लगाने लगी हूँ। ये देखें जी, तड़के की आवाज़ सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ जो है ना ऑल टाइम मेरी फेवरेट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी कढ़ी की लुक देख के कम से कम आप लोग तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कढ़ी की लुक देख के क्या फ़ील हो रहा है कि लाइक अच्छी बनी है कि नहीं बनी। क्योंकि आप लोग पास कर देंगे ना तो जी मेरी मेहनत जो है ना वो कामयाब हो जाएगी, है ना हसन? क्योंकि हस्बैंड से तो कोई ना कोई तो नुक्स हमने सुनना ही होता है। जैसे कि आज मैंने घर में ना फ्रेश धनिया और पालक अवेलेबल नहीं थी तो मैंने पकौड़ों में नहीं डाला। जब तक मैंने पकौड़ों में नहीं बताया कि ये नहीं डाला तो हसन तुमने क्या कहा, वेरी क्रिस्पी। और जैसे ही मैंने कहा ना हसन अब इसमें धनिया और मैंने पालक डाल कहते हैं, तभी मैं कहूँ कोई फ़र्क लग रहा है, फ़ौरन उन्होंने ना एक्टिंग करना शुरू कर दी। तो जी जी, ये मेरी कढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। अब हसन की बारी आई है। अब मैं हसन का आपको सूप रेडी हुए दिखाती हूँ। चिकन कॉर्न और ऐसे गाजर डाल दिए क्योंकि आसान करना है ना, सोटे करते मसला होता है। बोलो ना हसन। हाथ में टेस्ट होना चाहिए। हाँ मेरे लिए बीवी की बार जी फ्राई करके डालो वेजिटेबल और अपनी बार रहने दो। क्या फ्राई करनी है, भी अनहेल्दी हो जाएगा, है ना? हेल्दी तो हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, है ना? हाँ अब हेल्दी हो जाएगा। चले जी, अब हसन अब एग्स डाल दो जी। देखिए मैंने सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं, इन्हें मिक्स करके सारा डाल दो। जितना मर्जी कर लो, नंबर तुम्हें नहीं मिल रहा, बनाया मैंने ही। उस वाले चम्मच डालो, सूप वाले, उससे सारा अंदर जाएगा, ये फोक से नहीं जाएगा अंदर। और ये देखिए मैंने अपना सारा क्लीन करके
और फिर इनको मैंने ये दिया है, ये देखिए सारे मैंने ये भी डिश भी वॉशेस कर दी हैं और सारा देखिए मैंने काउंटर क्लीन नीट करके फिर हसन को दिया है ताकि आप ये नीट करेंगे। और देखिए कितना ये गंद डालते हैं ना हसन। नहीं बार बार स्पून नहीं चलाओ, एग डाल के स्पून नहीं चलाते। मेरे से बनवा क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारी बारी है, वैसे मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ। अच्छा इसमें अब वो डालो, वो का नाम क्या है? ये चाइना सॉल्ट डालो और इतना सा डालो, इतना स्पून तो सा रखा नहीं तुमने। ऐसे डाल दो, मैं ऐसे डाल देती हूँ इसके। यार इसको ठहरो, अब इसके थोड़ा डालो। ये देखिए जी मैंने सिखा रही हूँ कि बुढ़ियों वाले काम सीखे, चम्मच की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा और तो पता चाइना सॉल्ट और थोड़ा सा नहीं, कहते हैं बस ठीक है इतने। थोड़ी कम करो कम करो कहते हैं। कभी कभी यूज़ करने से आपकी सेहत के लिए वो हार्मफुल नहीं होता, अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो फिर होता है। तो चलें जी ये सोया सॉस डालो इसमें अब जी। देखें पता ही चला सोया सॉस है कौन सी, मुझसे इशारा से पूछ रहे हैं ये सोया सॉस जी, ये सोया सॉस तो मैंने ही बताया ना। डालो हाँ, 3-4 ड्रॉप डाल दो फिलहाल अभी, और डालो। मैं तो खैर अपने अंदाजे से डालती हूँ, डाल दो, मैं लुक देख के बताऊंगी। डाल दो, ना डरो बस। और इसी तरह थोड़ा सा विनेगर भी डाल दो। अब विनेगर पता है कौन सा है? जी शुक्र है विनेगर का पता चल गया ज़्यादा ना डाल देना, ध्यान से डालना, खट्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा और। चलो अब ब्लैक पेपर भी इसमें डालो। मसला पता है क्या है? बनाना तो इन्होंने खुद ही है, लेकिन हस्बैंड को इशारों पे नचाना है तो सिर्फ इतने काम के लिए जो है ना कि तुम करो। नहीं जब तुमने नहीं इशारों जब पे देखिए नचाना मकसद है। कमिटमेंट होती है। जब इन्होंने कमिटमेंट की कि तुम कड़ी क्या बनाओ डालना है तो अब? ब्लैक पेपर। अब देखो ब्लैक पेपर कौन सी है। ओहो शुक्र है, ब्लैक थोड़ी डालना, 2 चम्मच भर के डाल दो। हाँ बस सब बताना मैंने ही है, लेकिन करो तुम, इशारों पे नाचो मेरे तुम। थोड़ी डाला क्योंकि हुरम तो पता है मिर्चें लाइक नहीं करती है। इशारों पे वो नाचो। जो हमारा सबसे लास्ट वाला पीस है ना, वो तो लगता है पता नहीं गोरियां का बच्चा पैदा हो गया, वो बिल्कुल स्पाइसेस नहीं खाती। हालांकि आप मिक्स करो, हालांकि हम सब घर वाले बल्कि पूरी फैमिली हमारी स्पाइसी लवर है, बल्कि एक्स्ट्रा स्पाइस खाते हैं। पता नहीं इसको किस पे चलेगी है, तो बहुत एक्स्ट्रा वो किस पे चलेगी आई डोंट नो। लेकिन ये कि वो अपने दादा अच्छा पे कमिटमेंट जो थी, खैर कमिटमेंट की बात हो रही है जी। मेरी बात सुने, देखिए आप लोग इंसाफ कीजिएगा। इन्होंने मुझे कहा है कि आज छुट्टी है, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, तो कल मैंने मेथी आलू बनाया और साथ में मैं ना एक्चुअली अपने ना पहले वाले घर में ना अपनी रोलिंग पिन भूल आई हूँ। तो यहाँ पे ना ऑनलाइन मिल रही है रोलिंग पिन जिस टाइप की मुझे चाहिए, जो पुराने स्टाइल की होती है ना, जिसके मतलब वो घूमती नहीं है, वो वाली अवेलेबल है। वो मुझे उससे रोटी नहीं बनानी आती। तो आप यकीन करें कल मैंने इनको आलू मेथी के साथ फर्स्ट टाइम लाइफ में क्या बना के दी, ज़रा तारीफ भी कर दिया करो। रोटी अच्छा वो पराठा था मुझे। हाँ देखा, अब नहीं मिलेगा ना। तो मैंने वो इनको हाथ से इतने प्यारे प्यारे पराठे बना के दिए, काश मैं उसकी पिक्चर ले लेती। बल्कि मैं कल अपनी फ्रेंड को फ़ोन बताती, वो हैरान हुई, क्या तुमने हाथ से बनाई? मैंने कहा हाँ यार, जब सर पे पड़ती है ना तो सारा कुछ सीखना पड़ जाता है ना। जब हस्बैंड से कुछ मनवाना हो ना तो फिर सब आ जाता है। मसलन वो फिर जरूरी थोड़ी नहीं मसलन कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। ये बस ये तो हर आदमी की ना एक आदत है। असल ये तुम सालन नहीं बना रहे जो चम्मच चलाते जा रहे हो, छोड़ दो उसको। करने को नहीं है, बनाने का उसके चलो। अंदर ज़रा अच्छा ये चिली सॉस भी 3-4 ड्रॉप डालो, क्योंकि हम लोग आपको बताया कि थोड़ा सा स्पाइस लेवल जो है वो पसंद करते हैं। मतलब मुहर्रम के लिए थोड़ा बिल्कुल लाइट ही कर रहे हैं। खैर तो असल ड्रॉप मीन 2 ड्रॉप, ये बहुत तेज़ है। हाँ ये होता है अनाड़ियों का काम, जो बड़ा डर के काम करते हैं, है ना। तो खुद कर लो ना। दुनिया को तो ये इसको जो मिक्स है करके छोड़ दिखाना दो। है कि हस्बैंड को इशारों पे नचाना है। दुनिया बस को ये क्या, हर बीवी दुनिया की को ख्वाहिश दिखा है। रही हूँ हर कि बीवी की नहीं, ख्वाहिश है कि मैं जी नहीं husband को इशारों पे नचाना है। मैं उन न्यू कपल्स और उन कपल्स के लिए जो हमारी तरह हैं उनके लिए स्पेशली ये पैगाम दे रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी बात नहीं होती। हस्बैंड भी वो काम कर सकता है जो कि औरत कर सकती है, और औरत भी वो काम कर सकती है जो कि आदमी करता है। अब लिटरली स्पीकिंग यहाँ पे कसम से मतलब ऐसी लाइफ है, हम तो नहीं करते, लेकिन यहाँ की वुमेन्स आप यकीन कर लें, लास्ट मंथ 9 मंथ में
अगर उनका नॉर्मल बेबी होता है और अगर उनको सडन पेन लग जाती है और अगर वो एम्बुलेंस को नहीं बुलाती हैं, वो खुद ड्राइव करके जाके अपना बेबी पैदा करती हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं है यहाँ पर? चीज़ों का नहीं पता तो है। तो अम्मा ने बिठा के खिलाया है। हाँ, तो वो तो हमारी भी अम्मा ने भी बिठा के ही खिलाया है। हम भी ये बचपन से सीख के नहीं आए हैं। कॉलेज फौरन खत्म होने के बाद मेरी तुम्हें शादी करवा दी, हम भी कुछ नहीं करते थे, बस सब कुछ शादी के बाद ही की है। हाँ, सब कुछ शादी के बाद ही की है। लड़की पे शादी के बाद ही पड़ता है। सारे अपने घर में बैठ के खाते हैं, अभी छोड़ दो। तो वो ये कि आप यकीन करें यहाँ पे लड़कियाँ कितना हसन वो कितना वो ट्राला कितना व्हीलर होता है वो जो बिग वाला, Almost 73 फीट होता है, 73 above 70 फीट होता है, 73 या अबव 70 फीट करने इतना बड़ा ट्रक जो है वो लड़कियां चलाती हैं यहाँ पर। तो आप देख लें, हम लोग तो बड़ी गाड़ी चलाते हुए डरते हैं, तो यहाँ पे लड़कियां माशाल्लाह से लिफ्टिंग का काम भी करती हैं, वेट का भी काम करती हैं और क्या कहते हैं सारा ये काम भी करिए। देखिए अब फौरन ना डांट पड़ेगी ना तो उसकी वजह से ना फौरन सफाई भी हो रही है। जब सुना दिया है कि मैंने अपनी सफाई कर दिया तो हम भी अपनी सफाई साथ साथ नहीं तो फिर कमिटमेंट है, जो तुमने करना है वो तुमने करना है, जो मैंने करना है वो मैंने करना है ना। तो ये कि देखे जी, मैंने कहा चलो इतना भी मतलब जुल्म ना करूँ, थोड़ी हेल्प करवा ही दूँ अपने हस्बैंड की। लेकिन मेरा खैर पैगाम जो वही बात बीच में रहेगी, मेरा पैगाम है कि मिलके काम करें तो बरकत पड़ती है। काम मिलके हाँ, काम क्या करना चाहिए, मिलके करना चाहिए, बरकत पड़ती है, राइट। और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है ना, कोई बंदे की रिश्ता खत्म नहीं हो जाती। छोटे बड़े की तो बात ही नहीं है। जब आप मियाँ बीवी हैं तो फिर एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों पहिए एक जैसे हो तो चलते हैं। और मियाँ बीवी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मियाँ बीवी में कोई ईगो नहीं होती है। दोनों जब एक रिलेशन में बन जाते हैं तो इसका मतलब है दोनों एक हैं, ये बोले जी। तो वो आदमी मुझे बड़े बुरे लगते हैं जो कहते हैं जी तुम तो ऐसी तुम तो वैसी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो चले जी बसन अपने सूप में ये ज़रा टेस्ट करें पहले, ये टेस्ट क्योंकि ये नाड़ी है, ये टेस्ट करो कि इसमें नमक और काली मिर्च का बैलेंस है और थोड़ा सा सावरनेस आ रही है इसमें। तो फिर मैं अच्छा नहीं हूँ टेस्ट नहीं, तुम ही टेस्ट में अच्छे हो। नहीं, मैं टेस्ट में अच्छा नहीं कर लो ज़रा तुम ना, ठंडा करके पिलाना, मेरा मुंह न जला देना, गुस्से में आ गए तो तुम मुझसे सूप बनवा रही हो। मुझे ठंडा करके खिलाना, मैं बात ठंडा इसको फ्रिज में रख दूं? नहीं, मैं खुद ही प्लीज कर, तुम्हारा मुझे भरोसा नहीं है। देखे ना, ऐसे हस्बैंड पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए भाई। असल इसमें नमक और डालो। कौन सा, चीनी? नो चीनी पाकिस्तानी, ये रेगुलर नमक, ये डालो चम्मच भर के, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। चीनी नमक कहते हैं। अच्छा, मैं तो तुमसे सुन रही हूँ, तुम्हारे बचपन तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, ये तो मम्मा से जिसको तुम चाइना सॉल्ट कहती हो हम चीनी कहते हैं। बस थोड़ा सा और चलो, चाइना या चीनी में क्या फर्क है? बस हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, तुम लोगों की न्यू जब अब आप जब इकट्ठे होते हो तो फिर नई बातें सुनने को, नए चुटकुले सुनने को मिलते भी हैं। हसन, तुम चम्मच से मिक्स कर रहे हो, ये देख लो अनाड़ी, ये चम्मच है, ये सूप का चम्मच, हद हो गई यार। मुझसे करवा रही हो, मेरे तरीके से चलेगा, तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगा। चले जी, अब कॉर्नफ्लोर का जो काम है वो मैं करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हसन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जी कॉर्नफ्लोर डाल के तो फिर मैं आपको हसन के सूप की फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारा रेडी हो गया, कड़ी भी हमारी रेडी हो गई, तो अब हम लोग खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आपको तो टेस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन आप प्लीज़ लुक देख के बताइएगा और हसन की थोड़ी सी तारीफ़ कर दीजिएगा। मेरे हस्बैंड जो है चुप करके जो है ना अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने बच्चे के लिए जी, एक बच्चा जो खाना नहीं खाना जी, तो उसने कहा कि जी मुझे नूडल्स बना के दें, तो वो नूडल्स बना रहे हैं। और साथ में क्या बना रहे हो हसन? चाय, गरम गरम होटलों वाली चाय बना रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे देखो सर क्या बना रहे हो? चाय, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है कि लेडीज चाय नहीं बनाती हैं, आदमी चाय बनाते हैं। बनानी नहीं आती। देखो हमारी ख्वातीन को चाय बनानी नहीं आती, हमारे घर में बंदे बनाते हैं। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, चलो मुझे नहीं आती, बाकी भी क्यों बनाते हैं यहाँ चाय? खाना जितना मर्जी बनवा लो, चाय नहीं बना सकती तुम्हारे घर में। हाँ नहीं जी, हमारे यहाँ पे शुक्र है कि जो हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर लेते हैं। जब इनके घर जाते हैं किसी के घर, वहाँ जाके दोबारा घर आके चाय पीनी पड़ती है। क्योंकि तुम्हें चाय अच्छी नहीं लगती, ये बोलो है ना? क्योंकि हसन की चाय पाए वाली चाय होती है, ये ऐसे उसको फेंटते हैं, ऐसे उसको फेंटी मारते हैं, ये फेंटी मार के उसका चूबन निकाल देते हैं।
तो मेरी इनसे यही लड़ाई होती है कि चाय बनाओ, और जब चाय बनाते हैं तो अपनी जैसी वो इतनी फेंटी मार मार के उसको पका के कड़ी कर देते हैं कि मैं कहती मैंने कड़वी चाय नहीं पीनी है। तो फिर वो कहते हैं तुम्हें चाय पीने का पता क्या है, चाय है क्या, तुम्हें ये नहीं पता। तो दूसरा, मेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरी चाय बहुत पसंद करती है ना हसन? सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है, मैं मजाक कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी देर खड़े होकर चाय नहीं पकाई जाती। मैं कहती हूँ जब चाय आपकी 10 मिनट में बन सकती है तो फिर इसके लिए आधा घंटा क्यों खड़े होना, बेवकूफ़ी है ना। तो मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता। तो बाकी मेरा भाई बहुत अच्छी चाय बनाता है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छी चाय बनाती हो, अच्छी चाय नहीं बनाती ना, इसलिए लोग। और अब आप यकीन करें कि हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके भी हस्बैंड ने चाय बनाना शुरू कर दी है। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने भी, वो तो मशहूर हो गए, वो तो जाके लोगों के घरों में भी चाय बनाते हैं। मैं उनका नाम आपको रिवील करूँगी उनकी पार्टी पे, क्योंकि उनकी पार्टी भी खैर से आने वाली है इंशाल्लाह। इस वीक में 2 पार्टीज़ हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर वो वाला व्लॉग शेयर करूँगी। तो चले जी, हम लोग पीते हैं ये गर्मा गर्म। कौन से होटल की चाय है हसन, तेरा नाम भी बता दो। हसन का ढाबा नहीं, अमेरिका का ढाबा। अमेरिका दा ढाबा। तो चले जी, ये हम लोग अमेरिका के ढाबे के साथ, लाहौरी ढाबे बेशुमार लोगों ने सुने, अमेरिका का ढाबा है। चलो जी, मैं भूलना जाऊँ, अमेरिका दा ढाबा के साथ हम लोग अपना व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ नई मज़े की वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हसन की थोड़ी तारीफ करें कि हसन ने मेरे साथ हेल्प की है, और मैंने इनकी बहुत हेल्प की है। मैंने क्लीनिंग भी कर दी और फिर मैंने सारे डिशेस भी वॉश सारा कर सूप दी। इन्होंने बनाया, जो तारीफ है वो सब इनके लिए कर दीजिए। अल्लाह के बाद जो है वो सूप बनाने की तारीफ इनकी, और बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का जी और बिल्कुल। पसंद करने का। हर कपल में ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नोक झोंक चलती रहती है, और इसी से ही मोहब्बत और आपका रिश्ता मजबूत होता है। बस उसको कभी सीरियस नहीं लेना, और क्या नहीं करना हसन, अना नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, अनार ले आनी चाहिए। तो चले जी, आज का हमारा होप करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, नोक झोंक अभी तो आपके सामने छोटी छोटी है ना सर, किस दिन बड़ी भी दिखाऊंगी। तो जी, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।